हेलो डियर। सो टुडे टॉपिक सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जानना होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट एट अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन होती है, हम सब लोग पता है कि सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इसमें आता है फार्मास्यूटिकल अप्रोच में पीएच एडजस्टमेंट एंड सॉल्ट फॉर्मेशन एंड एडिशन ऑफ बफर टू द फॉर्मुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोसॉल्वेंसी एंड कॉम्प्लेक्सेशन, सरफेस एक्टिविजन, हाइड्रोटोम्स एंड माइक्रोनाइजेशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन एंड केमिकल मॉडिफिकेशन। ओके, देन फर्स्ट हम देखेंगे पीएच एडजस्टमेंट। सो मोस्ट ऑफ द ड्रग either weak acid and weak base. So the aqueous solubility of weak acid and weak base so greatly इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच सॉल्यूशन। ठीक है, हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग कैसे होते हैं, कुछ हमारे ड्रग्स होते हैं वीक एसिड के, है ना, और कुछ हमारे वीक बेस के होते हैं। सो एक्वस सॉल्युबिलिटी वीक एसिड एंड वीक बेस जनरली influenced pH solution. ठीक है, pH adjustment improving the solubility can be achieved in two ways, so salt formation and addition of buffers to formulation. नेक्स्ट आता है हमारा कोसॉल्वेंसी। कोसॉल्वेंसी इज अ टेक्निक्स इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी poorly soluble drugs liquid, addition of solvent miscible with liquid which the drug also higher soluble. एग्जाम्पल आ जाएगा एथेनॉल, प्रोपाइलीन एंड ग्लाइकॉल एंड सॉर्बिटॉल। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन में क्या आता है कि इन सर्टेन केस इट माई बी पॉसिबल इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ आ poorly soluble drugs allowing the interact with a soluble material in soluble intermolecular complex। ठीक है, कुछ मतलब सर्टेन केसेस पॉसिबल होती है कि इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, जो पॉली सॉल्युबल ड्रग होते हैं उनमें क्या होता है इंटरेक्ट विद सॉल्युबल मटेरियल इन इंटरमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा क्या आता है सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट में क्या होता है, सरफेस एक्टिव एजेंट is a substance which reduce the interfacially tension between the solute and the solvent to form thermodynamically stable and homogeneous substance। ठीक है, क्या होता है इसमें जो हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट है वो सब्सटेंस से जो रिड्यूस होता है जैसे इंटरफेशियल टेंशन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू थर्मोडायनेमिकली एंड होमोजेनियस सब्सटेंस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा हाइड्रोटोम्स। हाइड्रोटोम्स क्या होता है, इन दीज term used to describe the increasing the aqueous solubility of drug by use large concentration certain additives. The extending mechanism hydrotoms is not clearly all through the solubilizing co-solvency have been the suggested the probable mechanism. नेक्स्ट हमारा क्या आता है माइक्रोनाइजेशन। माइक्रोनाइजेशन में क्या होता है सरफेस एरिया and particle size are inversely related to each other. Smaller drugs particle larger and surface area greater than the solubility. जो surface area particle size हो जाएगी वह क्या कैसे हो जाएगी inversely related to others। ठीक है, and smaller drugs कुछ particles के रखते हैं तो larger surface area and greater to solubility are decreases the particle size so achieved through micronization will result higher solubilizing of drugs। ठीक है, नेक्स्ट क्या था सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग of physical mixture of solute poorly water soluble drugs solid solvent and higher soluble compound or polymer and followed repeat solidification। यानी क्या है सॉलिड सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड मेल्टिंग एंड फिजिकली मिक्सचर सोल्यूट जो पोरली वाटर एंड सॉल्युबल ड्रग्स सॉल्युबल ड्रग एंड सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, क्या आता है जो पोरली सॉल्युबल मतलब वाटर सॉल्युबल होते हैं वो सॉलिड सॉल्वेंट है, लेकिन हाइयर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड और पॉलीमर फॉलोड बाय द रिपीटेड सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस माइग्रेशन सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन्स हायर कंसनट्रेशन रीजन टू द लो कंसनट्रेशन एट टू दी रैंडम मॉलिकुलर मोशन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है पता है, माइग्रेशन होता है मॉलिक्यूल्स का सीधा। ठीक है, नेक्स्ट दिस प्रोसेस इज अ सॉलिड मॉलिक्यूल थ्रू द बैरियर may be occur. So smaller molecular diffusion and by movement through pass the channels। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट आता है
डिफ्यूज़न का। सो इसमें क्या होता है, एज अ फर्स्ट लॉ स्टेट quantity of solute dq and diffusing through unit cross सेक्शन एस ऑफ द बैरियर एंड टाइम टी। सो यूनिट जो टाइम टी होगा वो यूनिट टाइम होगा एंड ट्रिम्ड फ्लक्स जे एंड द रिप्रेजेंटेड एस। सो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी जे इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एस इंटू डी टी। ठीक, देन नेक्स्ट इसमें क्या होता है, फ्लक्स स्टेट ट्रांसफर टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल per unit area surface. The flux is true and proportional to the concentration gradient dc upon dx and barrier area। ठीक है, बैरियर एरिया। ठीक है, इसने क्या बोला इधर में कि जो प्रोपोर्शनल हो गया, ये क्या हो, प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डी सी अपॉन डी टी इन द बैरियर एरिया। इधर जो हमारा इसका अभी हमने जो पीछे देखा था, इसमें हमारा क्या था कि इधर डी क्यू अपॉन डी एस है ना, और डी टी था। तो इस पर हमारा क्या आ जाएगा कि d इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू माइनस टी एंड होल ब्रैकेट डी सी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, सी फॉर कंसंट्रेशन होगा, एक्स डिस्टेंस मूवमेंट परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डी से डिफ्यूजन कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है कंबाइन बोथ, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। सो क्या आ जाएगा हमारा डी क्यू इक्वल माइनस डी इंटू एस एंड dc upon dx into t। ठीक है, the negative sign indicate the diffusion take place in the direction and decreasing the concentration। जो हमारा नेगेटिव साइन ये इधर दिख रहा है, ये किसके लिए शो करेगा, हमारा डायरेक्शन डिक्रीजिंग टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, सो डी इज आल्सो द अफेक्टेड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर एंड डिफ्यूजन सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, इसका सेकेंड लॉ आता है। सेकेंड लॉ में क्या होता है कि जहाँ the second law derived from the first law and disregarding the depend variable dq and it the influences size changing the concentration at the diffusion location। सो उसमें हमारा क्या था, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल डी इंटू डी स्क्वायर सी एंड डी एक्स स्क्वायर है ना। सो नेक्स्ट क्या आता है कि जो फिक्स्ड लॉ सेकंड है, स्टेट दैट इज चेंजिंग द कंसंट्रेशन विथ पर्टिकुलर रीजन एंड प्रोपोर्शनल टू द चेंजिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द लोकेशन ऑफ द सिस्टम। जो सेकंड लॉ है वो क्या करता है, चेंज करता है कंसंट्रेशन को एज अ पर्टिकुलर रीजन एंड प्रोपोर्शनल टू द चेंजिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड लोकेशन ऑफ द सिस्टम। सो टाइम लॉ हमारा क्या आ जाएगा कि बाय द इक्वेशन टी वन इक्वल एच स्क्वायर एंड 6d। सो एच हमारा क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन थिकनेस हो जाएगा, डी हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड टी वन हमारा टाइम लॉग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि देन विद इन द डिफ्यूजनल lines and perpendicular to the direction flow rate changing the concentration dc upon dt will zero and via fixed law second। so इसमें क्या आ जाएगा हमारा dc upon dt and is equal डी सी स्क्वायर एंड सी एंड डी एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी, हमारी फिक्स्ड मतलब जो इक्वेशन है वो निकल के आ जाएगी।